में निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला किशोर अमृतकर पुलिस के हाथ लग गया है। नंदनवन पुलिस ने उसे रात को गिरफ्तार किया है। 45 वर्षीय किशोर अमृतकर का जूना बगड़गंज में जनरल स्टोर्स था। वह लोगों को उसके पास निवेश करने पर बैंक से अधिक ब्याज देने का झांसा देता था। आगे की जांच नंदनवन पुलिस कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार वह डेली कलेक्शन के अलावा फिक्स डिपॉजिट की फर्जी योजनाएं चलाता था। पहले उसने किए वादे के अनुसार मुनाफा देकर लोगों का भरोसा हासिल कर लिया। इसके बाद से उसके पास भारी संख्या में लोग निवेश के लिए आने लगे। जूना बगड़गंज और आसपास के परिसर में मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। वह रोज 150 रुपए जमा करके भविष्य सुरक्षित करने का सपना देखते हैं। ऐसे लोग अमृतकर के पास निवेश करते थे। इनमें सर्वाधिक गरीब महिलाएं हैं। अमृतकर ने 4 साल पहले एफडी स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम में लोगों को 4 साल में डबल लौटाने का झांसा दिया। देश के किसी भी बैंक अथवा वित्त संस्था द्वारा 4 साल में डबल नहीं लौटाने का पता होने से लोगों ने अमृतकर की एफडी स्कीम में काफी निवेश किया। 3.5 साल से यह स्कीम चल रही थी। 4 साल की अवधि करीब आने पर पीड़ित अमृतकर के पास भुगतान के लिए आने लगे थे। वह तरह तरह के बहाने बनाकर टाल मटोल कर रहा था। निवेशकों का दबाव बढ़ने पर 21 अक्टूबर की रात परिवार सहित फरार हो गया। 3 नवंबर को पीड़ित निवेशकों ने नंदनवन थाने में शिकायत दर्ज कराई। 10 दिन बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। 13 नवंबर को पीड़ितों ने पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल से मुलाकात की। उनकी फटकार के बाद पुलिस ने अमृतकर के खिलाफ मामला दर्ज किया। चुनावी ड्यूटी में व्यस्त होने से पुलिस अमृतकर की खोज नहीं कर पाई। पीड़ितों ने अमृतकर के परिजन भी ठगी में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि परिजन की मदद से ही अमृतकर ने ठगी की है। बगड़गंज जुना बगड़गंज परिसरात किशोर अमृतकर नावाचा एक इसम प्रभाव जनरल स्टोर्स हे जनरल स्टोर्सचे दुकान चालवतो। त्या ठिकाणी ते दुकान चालवत असताना झालेल्या ओळखीच्या माध्यमातून त्याने अनेक लोकांचे पैसे स्वतःकडे स्वीकारून त्या पैशाच्या बदल्यात त्यांना जास्त व्याज देत होता। काही लोकांना तो प्रत्येक महिन्याला काही ठराविक रक्कम भरून घेऊन वर्षाअखेरीस व्याजासहित ते पैसे परत देत होता। तर काही लोकांच्याकडून एफडीच्या स्वरूपात ठराविक मुदतीच्या स्वरूपात त्यांनी पैसे घेतलेले आहेत आणि ठराविक मुदतीनंतर ते त्याला व्याजासहित परत देत होता। परंतु यावर्षी दिवाळीला त्याने लोकांना सांगितलं होतं की तुमच्याकडून घेतलेले पैसे मी व्याजासहित परत देईन। परंतु त्याने ते पैसे परत न देता त्याने दुकानाला आणि घराला कुलूप लावला आणि तो फरार झाला होता। त्यामुळे लोकांनी नंदनवन पोलीस स्टेशनला येऊन त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल केलेली होती। तक्रारीची शहानिशा करून त्याच्या विरोधात वरिष्ठांच्या परवानगीने गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्हा दाखल करण्याच्या पूर्वीपासूनच आरोपी फरार होता। तर त्याचा बऱ्याच त्याच्या नातेवाईकांच्याकडे आणि इतर ठिकाणी नंदनवन पोलिसांनी शोध घेतला। त्यानंतर आरोपी 2-3 दिवसापूर्वी नागपुरात येणार आहे अशी माहिती आम्हाला मिळाली होती। त्या अनुषंगाने आम्ही सापळा इथं रचला होता। जसा आरोपी नागपुरात आला तसं त्याला ताब्यात घेऊन दाखल गुन्ह्यात त्याला अटक करण्यात आलेली आहे। आतापर्यंत त्याच्याकडून त्याने खरेदी केलेली कार आणि शेतीची कागदपत्रे वगैरे जप्त करण्यात आलेली आहेत। आरोपी सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहे। अधिक तपास चालू आहे। अजून अमाऊंट निश्चित झालेली नाही आहे। तरीही जवळपास 300च्या वर लोकांची त्यांनी फसवणूक केल्याचे दिसून येत आहे आणि आतापर्यंत 3 करोडच्या जवळपास फसवणूक झालेली रक्कम आहे। त्यामुळे वाढवत आहे। जसे जसे लोक फसवणूक झालेले पीडित लोक आमच्याकडे येतील त्या पद्धतीने तपास चालू आहे।